हेलो फ्रेंड्स। पिछले सेशन में कुछ प्रॉब्लम्स किए, थोड़े सॉल्विंग ट्रिक्स देखे। आज और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और ट्रिक्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। नाउ अगर ये क्वेश्चन आपके हाथ में है तो क्या रो ऑपरेशन करें, क्या रो कॉलम ऑपरेशन करें कि आपको जो आपके राइट हैंड साइड में है वो मिल जाए। ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे ए बी है, ए सी है। कुछ भी आप रो कॉलम ऑपरेशन करोगे कुछ ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो हम कुछ और सोचते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या ट्रिक करने वाले हैं। यहाँ पर आप पहले रो को देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ पे भी ए कॉमन है और इसमें भी ए कॉमन है। इसमें तो नहीं है तो हम ए को कैसे बाहर निकालें? बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकाल लेते हैं ए को बाहर। उससे क्या आएगा आपके पास कि आपका जो पहला टर्म है वो ऐसा आ जाएगा, राइट? क्योंकि आपने ए को कॉमन ले लिया। सिमिलरली आप दूसरे रो को भी देखिए, एग्जैक्टली सेम काम, क्योंकि यहाँ पर आपको देख रहा है कि टू टर्म्स में बी कॉमन है। तो यू टेक आउट योर बी। सो व्हाट डू यू गेट? You get this divided by b and this is c. Similarly from the third row you take out your c. So you are done with, what do you get? a, b and c square plus 1 divided by c. अब देखिए क्या करने वाले हैं। अच्छा यहाँ पे जो फ्रैक्शन आ गया वो पसंद तो आ नहीं रहा हम लोगों को, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं। यहाँ पे a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है। सो व्हाट डू आई डू? हम इस a को जो है नाउ आई कैन मल्टीप्लाई कॉलम वाइज। इंटरेस्टिंग इजंट इट कि रो से निकाल के हमने उसको कॉलम से एंटर करवा दिया। ओके, एंड व्हाट डू यू गेट? कॉलम में ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हम खुश हैं क्योंकि उस टाइप के टर्म्स आ गए जो हमें चाहिए थे। सिमिलरली बी को जो है हम सेकेंड कॉलम से एंटर करा देते हैं। बी स्क्वायर प्लस 1 अगेन बी स्क्वायर एंड सिमिलरली यू गेट द थर्ड कॉलम सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। अब ऑब्वियस सा लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी है वो दिख रहा है, इसका 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 सम है। ओके, एंड दैट इज हैपनिंग विथ ऑल ऑफ देम। सो हम क्या करेंगे नाउ? कौन सा ऑपरेशन करेंगे? आई विल डू कि C1 इज C1 प्लस C2 प्लस C3। वो करने से क्या आ गया आपके पास कि पहले कॉलम में आपके पास सब में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, है ना? तो बाकी लोग तो ऐसे ही रह गए, तो इन सबको लिख लेते हैं। लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको बाहर निकाल लेंगे। ओके, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका कॉमन आ गया। और बाकी जो भी आपका बचा, लेट्स राइट दैट। सो यू गेट 1 1 1 बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। क्या करना चाहिए? अब तो प्रॉब्लम का लेवल कहाँ चला गया? जो पिछले सेशन में जैसे प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग, कि अब हमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोस चाहिए, राइट? तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोस करने के लिए आप क्या करोगे? अब सिंपल है ना, कि अगर आपने कर दिया कि R2 में R1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया और R3 में भी R1 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पहले कॉलम में बहुत सारे ज़ीरोस आ जाएंगे। और क्या है आपके पास? दिस इज़ अ ज़ीरो, यू गेट अ 1, यहाँ पे 0 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ अ 0 एंड यू गेट अ 1, है ना? अच्छा ये ये तो है ही है ना साथ में। ओके, यू जस्ट राइट डाउन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए, आप जैसे निकालते हो वैसे निकालो डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अदरवाइज दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल का जो प्रोडक्ट है दैट इज द डिटर्मिनेंट। ओके, अदरवाइज ऑल्सो भी आप देख रहे हो कि दिस इंटू दिस, ओके, दैट विल बी द डिटर्मिनेंट। सो व्हाट डू यू एंड अप इन गेटिंग? जो आपको प्रूव करना था, राइट? सिंपल। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ूंगी। आप अगर आप कर रहे हो तो जस्ट कॉपी दिस डाउन एंड ट्राई डूइंग एग्जैक्टली द सेम वे वी डिड द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें ये चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। यहाँ पर देख के भी मुझे सेम सी कहानी लग रही है, राइट? यहाँ पर भी ऐसा ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं दिख रहा हमें, और ना ही मुझे रो और कॉलम ऑपरेशन कुछ ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि यहाँ पर देखो कुछ तो कॉमन हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिखा कि 2b कॉमन है, यहाँ नहीं है, राइट? डजेंट मैटर, हम 2b को बाहर निकाल लेते हैं। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ? 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b। यहाँ पे बचा आपके साथ 2b आपने निकाल लिया, जस्ट a, यहाँ से 2b निकाल लिया, -1। सेम काम सेकेंड रो के साथ। कौन कॉमन है आपका? 2a, सॉरी
2a कॉमन है. ओके, सो लेट्स टेक 2a आउट. What are you left with? 2a आपने निकाल लिया, you are left with just a b. 1 minus a square plus b square divided by 2a, and this is just 1. और लास्ट में 2 निकाल सकते हैं बट रहने देते हैं ना, ऐसा कुछ ज़्यादा खास कॉमन नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं. 2b minus 2a and 1 minus a square minus b square. ओके, अब क्या करेंगे, है ना, एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे 2b तो ऐसे भी हमें पसंद नहीं आ रहा कि फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम 2b को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो देखिए कितना अच्छा हमारे पास टर्म्स आ गए. अगर हमने उसको 2b को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दिया, वो डू आई गेट 2b स्क्वेयर, 2b मल्टीप्लाई किया 4b स्क्वेयर, और 2a को हम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, 2a को सेकंड कॉलम में आप मल्टीप्लाई करो, 2a स्क्वेयर 1 माइनस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर एंड व्हाट इज माइनस 4a स्क्वेयर. बाकी लोग तो कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या करना चाहिए मुझे. नेक्स्ट आपको तो पता है ना, अब वही वाला काम करने की, यहाँ पे अगर ज़ीरो आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किसी रो में ज़ीरो लाने की कोशिश करते हैं. अगर ज़्यादा कुछ हमें अभी समझ में नहीं आ रहा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू से कि ठीक है R1 को क्या करते हैं R2 से ऐड कर देते हैं. क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 दिख रहा है, हमें पता है ऐड करने से यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है, तो करते हैं. ओके, व्हाट एल्स डू यू गेट, दोनों रो को जोड़ दिया तो आई गेट, है ना, दोनों को जोड़िए क्या आता है प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट. इन दोनों को ऐड करिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इन दोनों को ऐड करने से ज़ीरो आ गया आपके पास. रेस्ट इज द सेम, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 1, दिस इज 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एंड दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. करेक्ट. अब क्या, इजी राइट. 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये पहले रो से आप इजीली निकाल सकते हो. ओके, तो मैं यहीं पर निकाल देती हूँ. 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने बाहर यहाँ पर ला दिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दैट. नेक्स्ट क्या होना चाहिए, फिर से ओके सेम रूल, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़. नाउ ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ पहले रो में लाने के लिए आप एक ज़ीरो ऑलरेडी है, ओके, जिसमें ऑलरेडी ज़ीरो है उसी में हम ट्राई करते हैं और ज़ीरोज़ आ जाएं. ज़ीरो कैसे ला सकते हैं, एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, C2 को लिख देते हैं C2 माइनस C1, है ना. तो व्हाट डिटर्मिनेंट डू यू गेट, जस्ट कीप दिस इनटू 1 2b square 4b square and you subtract 1 minus 1 is this, and what else do you get, 1 minus a square minus b square, and what else minus 4a square minus 4b square. इस ये तो ऐसे ही का ऐसा रह गया. अब आ गया. ओके, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट ज़्यादा मतलब नहीं है बिकॉज नाउ यू ऑलरेडी हैव दिस. ओके, नाउ अब रो से खोलिए आप इस डिटर्मिनेंट को, व्हाट डू यू गेट, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपके पास ऑलरेडी है. ओके, एंड व्हाट एल्स डू यू गेट, 1 इंटू दिस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ऑफ दिस. ओके, और यू कैन राइट प्लस 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, एंड व्हाट इज दिस वैल्यू, है ना, बिकॉज ये तो आपको समझ में ही आ गया कि अगर ये होल स्क्वायर और प्लस ये कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और होल क्यूब. दैट इज़ व्हाट यू वांटेड, राइट, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब, है ना. यहाँ और यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो, देन आई एम यूजिंग द फैक्ट दैट x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy. दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग हियर टू गेट हियर. नाउ व्हाट, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग. तो ये क्वेश्चन देखिए, इसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है, कैसे सोचें. तो हम पहले तो पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं, कैसा किस टाइप का पैटर्न है. यहाँ पे ए प्लस D1, ए प्लस यहाँ पे D1 होना चाहिए, है ना, ये AP में है टर्म्स. दूसरा टर्म्स क्या है, ये भी AP में है. तीसरा ये भी AP में है. तो इससे कुछ हेल्प मिल रही है हमें कि ये सारे AP में है. AP की क्या प्रॉपर्टी होती है, AP की ये प्रॉपर्टी होती है कि बीच वाला जो है मीन होता है, राइट, फर्स्ट और लास्ट का. तो दैट मीन्स ये पहले रो में आपको पता है ओके कि A प्लस D1 इज नथिंग बट इन दोनों का मीन A प्लस 2D1 डिवाइडेड बाय 2, है ना. और सबके साथ ऐसे ही हो रहा है. कुछ क्लिक किया, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, है ना. तो क्या करना चाहिए मुझे, अगर मैं, क्योंकि सब कॉलम ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, राइट, तो अगर मैंने बोला कि C2 को
ओके, C2 को हम क्या कर दें, C2 माइनस C1 प्लस C3 बाई 2, तो क्या हो जाएगा, है ना, बीच के सब लोग ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मीन को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हो इन दोनों के मीन से, ओके, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ ज़ीरो. Or in simpler way, you can easily say that if all the rows are in AP or all the columns are in AP, then the determinant value is always 0. अब चाहे आप इसको समझ के करो, चाहे आप इसको जस्ट सोचो कि रूल बता दिया गया आपको, यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट. सो अगर मैंने लेट्स से ये डिटर्मिनेंट दिया आपको, ओके, तो बड़े बड़े नंबर हैं, आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, आपको रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, बट द मोमेंट यू रियलाइज कि ऊपर वाली चीज इज अ AP विथ 4 कॉमन डिफरेंस, नीचे वाली चीज इज ऑल्सो एन AP विथ कॉमन डिफरेंस टू बी 8, and third one is also a AP with common difference to be 12, you immediately know that this determinant is 0. Moreover, what you can do is आप इसमें ऑपरेशन कर सकते हो, द सेम ऑपरेशन अभी अभी जो किया, कि आप कर सकते हो C2 इज नथिंग बट C2 माइनस C1 प्लस C3 बाई 2. अगर आप ऐसा करते हो, यू विल गेट द मिडल कॉलम टू बी 0, है ना, और जैसे ही 0 आया पूरी कॉलम, यू ऑलरेडी नो इट इज 0. तो डिटर्मिनेंट में यही गेम है कि डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, किस तरह से सोचना है. एडिशनल टू दैट कि मैं किसी थर्ड चीज़ का कॉन्सेप्ट उसमें डाल दूँ, APGP का कॉन्सेप्ट हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, कुछ भी कॉन्सेप्ट डाल के मैं आपको नया क्वेश्चन दे सकती हूँ. एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. अच्छा, जैसे ही ओमेगा की बात आई, आपके दिमाग में क्या आता है कि ओमेगा की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, राइट. और जो सबसे सिंपल दो प्रॉपर्टीज़ जो आप यूज़ करते हो, एक तो ओमेगा क्यूब 1 है और दूसरी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0. ना जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो. और नाउ लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफाइंग. ओके, यहाँ पे क्या किया जाए, अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि यहाँ ओमेगा स्क्वायर -1 है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ -1 है, तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, है ना. हम क्या करेंगे, R2 को क्या कर दो आप, R2 में से R1 प्लस R3 माइनस कर दो, राइट, R2 माइनस R1 प्लस R3. ऐसा करने से देख रहे हो आप क्या होगा, ये तो 0 हो गया, बाकी लोगों के साथ क्या होता है वो भी देख लेते हैं, ओके. या फिर यहाँ से आप ऑब्जर्व करते, या तो यहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर लेते, सेम बात. क्या मिलता है आपको, पहला रो तो ऐसे का ऐसे रह गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर. दूसरा रो को देखिए, दिस प्लस दिस, ओके, दैट इज 1 माइनस आई, 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई, 0 -1, ओके, एंड देन यू आर सब्सट्रैक्टिंग ये प्लस ये, व्हाट डू यू गेट, इन दोनों को जोड़िए, कितना आता है, -i 1 -1 कैंसिल, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके, सो यू आर सब्सट्रैक्टिंग माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके, दिस प्लस दिस इज ओमेगा स्क्वायर -1, दिस माइनस दैट 0, ओके. आराम से करिए, ओके, कोई जल्दी नहीं है, आप अपने से खुद से करके लिखिए. फिर क्या है आपके पास, अब आ गई बात प्रॉपर्टी यूज़ करने की, कि आपको पता है कि दिस इज 0, राइट. Okay, this thing is 0 because this is 0 minus times that is also 0. So you get this whole row to be 0, isn't it? Because this is 0 and hence the determinant value is 0. ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट में कुछ तीसरी चीज़ लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या कुछ भी दूसरा कॉन्सेप्ट, एल्जेब्राइक कॉन्सेप्ट डालते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट, खाली डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम नहीं रह जाती है, वो उसकी भी प्रॉब्लम रह जाती है कि आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ पता है कि नहीं जो थर्ड चीज़ उसके अंदर डाली गई है. सो आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे सॉल्व करें डिटर्मिनेंट प्रॉब्लम. अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में. सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड. सी यू, बाय बाय.